वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, अर्थात भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ फ्रेंड्स तो विदेशी स्रोत क्या है यानी किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें एक या दो प्रश्न इससे अवश्य पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटी सी वीडियो है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या अपनाया गया है, यानी क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध के दौरान मूल अधिकार को निलंबन, यह प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दूसरा में फ्रेंड्स, रूस का संविधान, रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रूस के संविधान से आपका मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्र व्यवस्था और दूसरा में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, यह है जो आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं अमेरिका के संविधान से। तो पहला फ्रेंड्स, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होता है फ्रेंड्स, एक होता है प्रस्तावना की भाषा और दूसरा होता है प्रस्तावना के शब्द। तो देखिए, अगर प्रस्तावना के शब्द पूछा जाए फ्रेंड्स किस देश से संविधान से लिया गया, तो अमेरिका से। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना के शब्द जैसे हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। पहला हो गया फ्रेंड्स। दूसरा क्या लिया गया है कि मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य पूछा जाए फ्रेंड्स तो आपका देखिए हम लोग तो रूस के संविधान से। तो दूसरा हो गया मूल अधिकार, आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तीसरा है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा है न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण है जो अमेरिका के संविधान से। साथ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। छठा में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख और उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन अधिकारी, यानी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भी आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है फ्रेंड्स, आपका साथ में कि लोक जनहित याचिका, ठीक है, लोक जनहित याचिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर में है न्यायिक पुनराविलोकन प्रणाली, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और लास्ट में है फ्रेंड्स आपका वित्तीय आपात, ठीक है, ये देखिए पूछा जाता है हमेशा फ्रेंड्स, वित्तीय आपात का प्रबंध है जो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या अपनाया गया है हमारे संविधान में। तो विधि का शासन, विधि के शासन ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा में फ्रेंड्स संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ के, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था भी आपका ब्रिटिश के संविधान से। 5वां में विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 6ठा में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। 7वां में विधेयक में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है फ्रेंड्स संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ये प्रावधान है जो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या अपनाया गया है हमारे संविधान में। तो पहला है फ्रेंड्स सबसे संविधान संशोधन प्रावधान, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है फ्रेंड्स, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा में है कि उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। तो कनाडा के संविधान से है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा में शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण कनाडा के संविधान से। तीसरा में फ्रेंड्स अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को हस्तांतरण, ये भी है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चौथा में है राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति भी है जो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है फ्रेंड्स। दूसरा में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन है जो भी कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और तीसरा प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, इसी में कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, प्रस्तावना के शब्द रहेगा तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा,
लेकिन प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा रहेगा फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है संघ और राज्य में संबंध, जो संघ और राज्य में संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसका प्रावधान भी है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बच गया फ्रेंड्स आपका आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से क्या है, तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा में राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए फ्रेंड्स कन्फ्यूजन होता है, राष्ट्रपति का पद है जो आपका राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख और उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन होगा, ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। लेकिन फ्रेंड्स राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो किस तरह से होता है, यह सब कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का पद रहेगा फ्रेंड्स तो आपका अमेरिका से हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद तीसरा में उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन, उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान है जो किससे लिया गया है, तो आपका आयरलैंड के संविधान से। उच्च सदन जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, तो उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं जापान के संविधान से फ्रेंड्स। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो जापान का संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स उसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए सबका कॉन्सेप्ट आप क्लियर जरूर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लिए इसमें एक वित्तीय आपात वाला याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपात के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया, याद रखेगा। और आपातकालीन उपबंध के दौरान जो मूल अधिकार को निलंबन हो जाता है फ्रेंड्स, उसका है जो आपका कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था फ्रेंड्स, इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।